वेलकम टू स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी प्रीवियस के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में पेपर 5th एंड पेपर 6 के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह का पेपर आता है वो हम देख लेते हैं। ये आरयू का पेपर है ईयर 23 का। पेपर 6 है ये माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। पेपर आपका 3 आवर्स के लिए होता है एंड 100 मार्क्स के लिए आपका पेपर आता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग पढ़ लेना। वैसे मैं बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इस पेपर सेट में टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 9 में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करना इंपॉर्टेंट है। ये कंपलसरी होता है क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में आप अनदर 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि यूनिट वाइज दिए होते हैं। एंड जहाँ पर चॉइस दे रखी है उन्हीं चॉइसेस में से आप अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपने टोटल क्वेश्चन 4 आपने अटेम्प्ट कर ली। जहाँ पर चॉइस है वहीं पर आपने चॉइस लेनी है एंड इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट में आपको अपना आंसर देना है। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स का वेटेज होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 मार्क्स के लिए होता है और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ओवरऑल सिलेबस से आते हैं। यहाँ पर आपने कितना डीप नॉलेज है, आपको आपने कितना सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। और ये अटैम्प्ट करने से ये रहता है कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो इसमें संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी पूरी होती है कि आप 20 में से 18-20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, कोई एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, कोई एग्जांपल आ जाता है, डिफरेंसेस करने आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत ही ब्रीफली एंड कंसाइज मैनर में आपको अपना आंसर देना होता है। जो रेस्ट ऑफ दी आपके 8 क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज होते हैं। बच्चों समटाइम यूनिट नहीं आती है, जैसे कि ये वाला जो पेपर है ईयर 23 का, ठीक है, पेपर 6, तो यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं है। तो लेकिन जो आपका यूनिट में सिलेबस होता है, आपका पूरा बॉटनी का सिलेबस 4 यूनिट में होता है। तो आपको एक चीज़ ना ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 है, ये यूनिट 1 से हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के बीच में चॉइस दे रखी है, ठीक है, और लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 और 3 में से कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देन क्वेश्चन 4th एंड क्वेश्चन 5th है, ये यूनिट 2nd से है। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में आपको चॉइस दे रखा है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, सेकेंड यूनिट से आपका एक क्वेश्चन बन गया। देन फिर आपका यूनिट 3rd आ जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए कि एक चॉइस दे रखी है आपको क्वेश्चन 6 एंड 7 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एंड देन यूनिट 4th, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और जहाँ पर चॉइस है वहीं पर आपको अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है एंड अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए 4, और ये जो क्वेश्चन 1 है कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चंस आपने पेपर में अटेम्प्ट कर लिए एंड ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए होता है। जहाँ पर शॉर्ट नोट्स होते हैं, कमेंट अपॉन लिखा आता है, वो 10 + 10 मार्क्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 शॉर्ट नोट है, तो दोनों शॉर्ट नोट का वेटेज कितना रहेगा, 10 एंड 10 रहेगा, ठीक है। समटाइम 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। या फिर आपको 3 अगर शॉर्ट नोट दे दी, जैसे यहाँ पर सी कोई दे दिया, तो आपको ये चॉइस हो जाती है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, ठीक है। इस तरह से भी आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं पेपर 5th के लिए, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए होता है। इसमें फर्स्ट है डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हाउ मेनी ग्रुप्स दे आर डिवाइडेड, नेम देम। डिफाइन वाटर पोटेंशियल, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रुबिस्को। डिफाइन एब्जाइम, डिफाइन माइकेलिस कांस्टेंट, Km भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीपोड एंड सिम्पोड। व्हाट इज स्पार्क, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मेंशन इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम कैल्मिडोलिन कास्केड। व्हाट इज LHC, गिव हिल रिएक्शन, नेम एरोमेटिक अमीनो एसिड,
Next है, what do you mean by coagulate proteins? Give example also. Next है, draw structural formula for glucose and sucrose. Next है, point out the site of glycolysis. This one is glycolysis. Next question है, ये साइट है, साइट ऑफ, ठीक है, साइट ऑफ Krebs cycle and electron transfer. Next question, give the RQ value of following carbohydrates: germinating seeds, succulents and organic acids. Write the name of bonds present in primary protein, secondary protein, tertiary structure of protein and quaternary structure of proteins. Next question है, differentiate between C3, C4 and CAM plants. Name the organic acids formed during Krebs cycle. Write any 4 applications of auxin. What is PAR? What is compensation point? What is Warburg effect? What is the another name of glycolysis? Write reaction also. Give full form of PGA, PGAL, NAD and FMN. Where is ETS located in prokaryotes and eukaryotes? तो यहाँ पर भी आपको साइट बतानी है ETS की, prokaryotes and eukaryotes में. Which compound links glycolysis with TCA cycle? What is node factor? What is like hemoglobin? Name any true free living nitrogen fixing organism. Next है, what are phytosterols? Give example also. Define beta oxidation. What is reducing parts in photosynthesis? Write any 4 differences between photosystem first and photosystem second. Next, which enzyme fixes carbon dioxide in C4 plants? Name the most popular test for protein and amino acids. What is transamination? Write 2 natural and 2 synthetic auxins. Write the name of, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 natural and 2 synthetic auxin के name लिखने हैं. Zetin obtained from which plant? What is apical dominance? Role of jasmonic acid in plants. Define devernalization. What is critical photoperiod? Role of vernalin in plants. Define photoperiodism. Function of phytochrome. Define photomorphogenesis. Name 1 blue light photoreceptor. Name 1 purine and 1 tropane alkaloid. Concept of photophosphorylation. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जो कि 2 मार्क्स का होता है. नाउ शॉर्ट नोट्स और कमेंट अपॉन, जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. डिफरेंसेस अमंग C3, C4 एंड CAM पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस आपको लिखने हैं वो C3, C4 एंड CAM पाथवे को लेते हुए लिखने हैं, ठीक है. सिर्फ एनाटॉमिकल नहीं देंगे आप, पाथवे में क्या डिफरेंसेस है वो बताना है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन. रोल ऑफ ब्रासिनोस्टेरॉइड्स एंड जैस्मोनिक एसिड्स इन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट. SPAC स्पार्क क्या होता है, इसको आपने कमेंट करना है, शॉर्ट नोट बताना है यहाँ पर. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, स्टेरॉइड्स, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ पोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. फैट ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन करके भी क्वेश्चन आ जाएगा. ग्लाइकोलाइसिस, C3 cycle, vernalization, high energy compounds, oxidative phosphorylation and next है photosynthetic pigments. Now long answer type questions जो कि 20 marks के लिए होता है. इसमें फर्स्ट है compare the physiological effects of auxin and gibberellins. Discuss citric acid cycle in detail with diagram. Also comment its role in metabolism. तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चंस को, 2 शॉर्ट नोट्स को हमने एक साथ दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर आपको साइट्रिक एसिड साइकिल को डिस्कस करना है, इसका डायग्राम भी बनाना है, तो सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं. एंड साथ ही इसका रोल बताना है, मेटाबॉलिज्म में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसका मार्क्स अलग हो जाएगा. तो इस तरह से आपने पॉइंट वाइज और अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए अपने आंसर को लिखना है. नेक्स्ट है डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ एल्केलॉइड्स इन प्लांट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स. Define photoperiodism. Classify the plants on the basis of photoperiodism, giving example
ऑल्सो कमेंट द रोल ऑफ फोटोपीरियडिज्म इन प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट में फोटोपीरियडिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है, वो बताना है। गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बायोसिंथेसिस एंड फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स with special reference to terpenes and phenolic compounds. Next है, what is Z scheme of photophosphorylation? Discuss in detail. Discuss biological nitrogen fixation in detail and also describe in briefly Golgi system. Next है, why ATP called as energy currency of biological system? Justify it. Next question है, what is membrane transport? Discuss the way of mediate and non-mediate transport of molecules. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर स्टेबलाइज्ड, डिस्कस इन डिटेल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर 5 के लिए। नाउ पेपर 6 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये। फर्स्ट है एंटीबॉडी, कोच पास्चुलेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एल्गल ब्लूम, एनी टू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। What are cyanophages? Write the name of any two disease caused by phytoplasma. IPM. तो यहाँ पर पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, देन बताएंगे कि IPM होता क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मेंशन द एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट पैथोलॉजी। गिव डिफरेंसेस बिटवीन डाउनी मिल्ड्यूज एंड पाउडरी मिल्ड्यूज। Name the antibody which can cross the placenta from mother to fetus. Role of biosensor in pathology. Significance of HAT medium in hybridoma technology. Next, define hybridoma technology. Significance of phytoexins in plant defense mechanism. Define antigens. थर्मोएसिडोफाइल्स विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं एंड साथ में एग्जाम्पल भी आपने मेंशन करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताना है आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, व्हाट इज बायोसर्फेक्टेंट्स, कैप्सिड, टॉक्सिन्स, बायोफिल्म्स, मीसोसोम्स। Next, to economic importance of virus, prions, father of microbiology. In which respect viroids are differ from virus? Any two disease caused by viroids. Cell wall characteristic of gram-negative bacteria. Hypertrophy, hyperplasia, define allergy, write the name of any antimicrobial compound secreted by plants. Next है, what is fumigation? Symptoms of damping off. What determine antibody specificity? Name the causal agent. This one is causal. Name the causal agent and name of disease caused famine in Ireland in 1840s. Mention the name of viruses with double-stranded DNA and single-stranded DNA. Write the name of causal organism of following: smut of wheat, smut of bajra, tundu disease of wheat, rust of crucifer, little leaf of brinjal, which is broom of papaya and paddy blast. ठीक है, इनके causal organism आपको यहाँ पर देने हैं। Bordeaux mixture components, this one is components. ठीक है, next define pasteurization. Next, theory of spontaneous generation. Name any two antibiotics which are produced by bacteria. Next question, name two bacteria which causes food poisoning. पेपर 6 में शॉर्ट नोट और कमेंट अपॉन टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं। कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट इसमें? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, सीरोलॉजी, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, प्लांट डिजीज क्लिनिक्स, IPM. राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लैंडमार्क्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे करके भी नोट लिखना आ जाता है। ठीक है, लैंडमार्क्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेंशन द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ कोच इन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वैक्सीनेशन या वैक्सीन एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। बायोपेस्टिसाइड्स,
मेंशन द रोल ऑफ प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में कौन से ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया है, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक नोट यहाँ पर अच्छा बन जाता है। डिस्कस रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड प्रोसेसिंग एंड मेडिसिन्स, फीचर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा बाय विच इट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर माइक्रो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया कि माइक्रोप्लाज्मा का आपने स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, यहाँ पर उन फीचर्स को लिखना है, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखना है जिसके द्वारा हम माइक्रोप्लाज्मा को अदर माइक्रो प्रोकैरियोट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मतलब यही है कि आपको माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देनी है, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन को बताना है, लेकिन माइक्रो जो प्रोकैरियोट्स हैं, अदर माइक्रो प्रोकैरियोट्स, उनका रेफरेंस लेते हुए। डिस्कस द कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एनी फाइटोप्लाज्मल डिजीज। डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप्स ऑफ केमिकल प्रोफाइलेक्सिस। Write a note on importance of antibiotics and systematic fungicide in plant disease control. Allergy and allergens. Role of microbes in agriculture and their applications. Role of ELISA in plant disease diagnosis या role of ELISA in plant disease detection. Next, important plant disease देख लेते हैं। जो प्लांट डिजीज आपके आती है उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, सिम्टम्स, इटियोलॉजी, कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, इन पॉइंट्स में आपको प्लांट डिजीज का डिस्क्रिप्शन देना होता है। इसमें है ग्रेप मिल्ड्यूज, पाउडरी एंड डाउनी दोनों करके जाइएगा, रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स, कॉटन वेल्ट, भिंडी येलो मोजेक, पैडी ब्लास्ट, व्हीट स्मट एंड रस्ट। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस में जो कि 20 मार्क्स के लिए होता है। Discuss the mechanism of attack by pathogens and defense mechanism involved in plants. What is disease triangle? Discuss the stages in disease development or disease cycle. Next, discuss performed physical and physiological defense mechanism in plants. Next question, explain the structure of antibody, detailing the different regions and their functions. Discuss the process of antigen-antibody reaction. Also mention the concept of antibody affinity and specificity. ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है एंटीबॉडी वाला, इसमें 3 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बतानी है, साथ में जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो ऐसे रीजन्स को मेंशन करना है, ठीक है, जिनका कौन कौन से रीजन्स होते हैं, लॉन्ग आर्म है चाहे शॉर्ट आर्म है, उसमें उनका फंक्शंस भी बताना है। तो हर चीज़ को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, है ना, हाईलाइट करते हुए। साथ ही आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी यहाँ पर बतानी है और इसके साथ ही आपको ये मेंशन करना है कि एंटीबॉडी एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को समझते हुए आप अपने आंसर को लिखेंगे। आपका जो पेपर आता है बच्चों इंग्लिश में आता है, हिंदी में क्वेश्चन साथ में नहीं लिखे होते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जो आंसर है उसको इंग्लिश में लिखें। लेकिन कई सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो कि पूछते हैं कि मैडम हम हिंदी में दे सकते हैं क्या? आप थ्रू आउट हिंदी में नहीं दे सकते हो पेपर, कोशिश करें इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। जो 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप इंग्लिश में लिखें, एंड जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में रखें, टर्म्स इंग्लिश में लिखें, ठीक है, एंड डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेबलिंग इंग्लिश में करें। तो इस तरह से आप मिक्स लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हो। ओवरऑल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि कॉपी आपको एक ही मिलती है, सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो आपको कॉपी मिली है उसी में आपको अपने 5 क्वेश्चंस करने, टाइम पीरियड भी 3 आवर्स का ही है। तो आपको बहुत ही हर क्वेश्चन को एक बहुत ही ब्रीफली कंसाइज्ड वे में लिखना होता है कि पॉइंट टू पॉइंट आप अपने क्वेश्चंस का आप जो भी आपसे पूछा गया उसका आंसर लिखें। ऐसे नहीं कि आप बड़ी लंबी लंबी कहानियां कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, जो पूछा गया है बस आप वो लिखें
उसको हाईलाइट करें, देन उसके बारे में बता दें। जहां पर डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, और अगर डिफरेंसेस पूछे तो लाइन ड्रॉ करते हुए आप डिफरेंसेस बताएं। कहने का मतलब है अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी का आंसर लिखें, अपनी कॉपी को प्रेजेंट करें, काटापीटी कम से कम हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों मैंने बताए हैं, आई होप इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका पेपर कैसा हुआ है ये मुझे आप पेपर के बाद में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो अपना पेपर भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंट होकर अपना पेपर को दें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।